स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में यू एजुकेशन चैनल में। आज हम लोग एक नए विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं और यह 10th बोर्ड के बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। 10th क्लास के बच्चे जो होते हैं उनके लिए मैथ जो होता है एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और हम इसी मैथ की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और यह पूरी तरह आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंट सिद्ध होगा। तो 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो होता है वह रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्या फर्स्ट चैप्टर आपका होता है। और सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करने जा रहे हैं कि वास्तविक संख्या जो होती है वह क्या होती है। वास्तविक संख्या फर्स्ट चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, जिसे रियल नंबर भी कहा जाता है। तो अगर हम संख्या को मेनली दो भागों में डिवाइड करें तो एक वास्तविक संख्या हो जाएगी और दूसरा अवास्तविक संख्या हो जाएगी, और हमें वास्तविक संख्या के बारे में जानकारी हासिल करना है, जबकि अवास्तविक संख्या जो होती है वह आगे के क्लासों में आप लोग पढ़ेंगे। तो परंतु यहाँ पे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं आपको वास्तविक संख्याओं के इतर अवास्तविक संख्याओं के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी देने जा रहा हूं ताकि आपको बेहतर समझ हो सके। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संख्या को मेनली दो भागों में डिवाइड किया जाएगा। अगर सबसे टॉप से संख्या को डिवाइड किया जाए तो वास्तविक और अवास्तविक में डिवाइड होगा। और सबसे पहले हम वास्तविक संख्या के बारे में जानते हैं। अवास्तविक संख्या जो होती है वह संख्या होती है, अवास्तविक संख्या वह संख्या होती है जो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती है, परंतु वह कल्पना में हम उसकी कल्पना कर सकते हैं, उसके एग्जिस्टेंस की कल्पना हम कर सकते हैं, परंतु वास्तव में वह एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ऐसी संख्याएं अवास्तविक संख्या, अनरियल नंबर या काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर कहलाता है। और ये संख्या जो होती है वह रूट में होती है और इस टाइप के माइनस लिए हुए होती है, या आई जो होता है वह भी अनरियल नंबर होती है, अवास्तविक संख्या होती है, जहां पे आई का मान जो होता है √(-1) होता है। हम इसे इंटर के क्लासों में पढ़ते हैं या पढ़ेंगे। तो अगर अवास्तविक संख्या किसे कहते हैं या बात की जाए तो किसी भी संख्या का यदि वर्ग माइनस होता है तो वह संख्या जो होती है वह अवास्तविक संख्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है। जैसे √(-1) को अगर आप वर्ग कर देते हैं तो वह संख्या क्या होती है, -1 आएगी। तो इस प्रकार √(-1) जो होती है वह अवास्तविक संख्या कहलाती है। तो किसी भी संख्या का वर्ग यदि माइनस हो जाए तो वह अवास्तविक संख्या कहलाती है। इस बात को नोटिस ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा वास्तविक और अवास्तविक सम्मिश्रण करके यदि किसी भी संख्या का निर्माण करते हैं तो वह भी संख्या अवास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे 4 जो है वास्तविक संख्या है, जबकि i जो है अवास्तविक संख्या है। अगर ये दोनों जोड़ घटा गुना भागा करके जो भी संख्या का निर्माण करे वह भी अवास्तविक संख्या बन जाएगी। अर्थात अवास्तविक संख्या के संग में जो भी वास्तविक संख्याओं का निर्माण होता है वह भी अवास्तविक संख्या होती है। तो इस प्रकार √(-1), √(-2), √(-3) इस प्रकार की जो भी संख्याएं होती है और जिनका वर्ग माइनस में आता है वह संख्याएं जो होती है अवास्तविक संख्या कहलाएगी। और यह जो होता है ये भी अवास्तविक संख्या होती है और 3 + √(-5) ये भी अवास्तविक संख्या कहलाएगी, क्योंकि 3 वास्तविक संख्या है जबकि √(5) जो होती है वह अवास्तविक संख्या है। तो इस प्रकार यह अवास्तविक संख्या होगी। अब हम लोग वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। और वास्तविक संख्याओं को जानने से पहले हम ये जान लें कि वास्तविक संख्या जो होती है वह संख्या होती है जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है। या इस तरह कहें कि अवास्तविक संख्या को छोड़कर जितनी भी संख्याएं एग्जिस्ट करती है वो सारी संख्याएं जो होती है वह वास्तविक संख्या में गिनी जाती है। और वास्तविक संख्याएं दो प्रकार का होता है, परिमेय और अपरिमेय। तो सबसे पहले हम यह जान लें कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहा जाता है। रेशनल का फर्स्ट जो होता है उसमें देखिएगा, रेशनल में अगर AL हटा दे तो वह रेशियो बन जाता है। अर्थात वह संख्या जिसे रेशियो के रूप में व्यक्त किया जा सके
वह रेशनल नंबर कहलाता है, अर्थात वह संख्या जो p बाई क्यू अर्थात रेशियो के रूप में व्यक्त हो और जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 और p और q इंटीजर हो, पूर्णांक हो, तो वह संख्या जो होती है वह परमेय संख्या कहलाती है, रेशनल नंबर कहलाती है। इसके अलावा एक और बात ध्यान में रहना चाहिए कि p और q जो होता है उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, अर्थात p और q का HCF 1 होना चाहिए। तो यह संख्याएं जो होती है वह वास्तविक संख्याएं और वह परिमेय संख्याएं कहलाएगी। जैसे 5/4 इज अ रेशनल नंबर, परमेय संख्या है, क्योंकि ऊपर ये दोनों क्या है, ये दोनों जो होते हैं पूर्णांक है, इनका नीचे जो होता है वह 0 नहीं है। इसके अलावा ये दोनों पूर्णांक है और इनका रेशियो जो होता है वह कोई कॉमन फैक्टर नहीं रखता है, अर्थात इन दोनों का HCF भी 1 आएगा। तो यह पूरी तरह हम कह सकते हैं कि यह परमेय संख्या है। इसी प्रकार जितनी भी संख्याएं है वो सारी संख्याएं जो होती है 0 के बाद वाली पॉजिटिव वाली, वे सारी संख्याएं जो होती है वो परमेय संख्या कहलाएगी, क्योंकि हर संख्या के नीचे आप 1 डाल सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा कि रेशियो के रूप में हो जाएगा, तो वो परमेय संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार ये भी संख्या -2/5 परमेय संख्या है। 22/7 जो होता है, पाई का मान जो होता है वैल्यू, वह भी 22/7 जो हम लेते हैं लगभग में, यह जो होता है यह परमेय संख्या कहलाती है। और ऐसी संख्या जो रिपीट करता हो, अर्थात 1.3 के ऊपर जब हम बार लगा देते हैं, अर्थात 3 बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसी संख्याएं भी जो होती है वो परमेय संख्या कहलाती है। अर्थात अगर यह कॉन्सेप्ट जो होता है वह दशमलव प्रसार का होता है, और दशमलव प्रसार जो होता है परमेय संख्याओं का या तो शांत होगा या अशांत भी हो सकता है, परंतु अशांत में वह संख्याएं परमेय संख्या होगी जो आवृत्ति वाली हो, अर्थात 1.3333 इस प्रकार की संख्याएं जो आती है वह परमेय संख्या कहलाएगी। जबकि अशांत हो और अनावृत्ति हो, अर्थात रिपीट नहीं हो, बार बार नई संख्या आती जाए, तो वह संख्या परमेय संख्या कहलाती है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने यह जान लिया कि परमेय संख्या जो होती है वह कौन सी संख्या को कहा जाता है। तो क्या √4 परमेय संख्या है? यस, ये भी परमेय संख्या है, क्योंकि यह √4 जो होता है वह बाहर आ जाएगा और बाहर आने के बाद जो होता है वह परमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार यह जो होता है वह परमेय संख्या होगा। अब हम अपरमेय संख्या को समझते हैं और देखते हैं कि इरेशनल नंबर अर्थात अपरमेय संख्या जो होती है वह क्या होती है। अपरमेय संख्या जो होती है वह संख्या जो होती है जो p/q अर्थात रेशियो के रूप में व्यक्त नहीं की जा सके, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 और p और q पूर्णांक हो। डिफिनेशन लगभग सेम है, बस इतना याद रखना है कि वह रेशियो के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती है, अर्थात जो परमेय संख्या होगी उसे छोड़कर वह अपरमेय संख्या होगी, या जो अपरमेय संख्या होगी उसे छोड़ दिया जाए तो वह परमेय संख्या कहलाती है। तो अपरमेय संख्या वह होती है जो p/q के रूप में अर्थात रेशियो के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती। अर्थात उदाहरण देके तो √2 जो होता है वह परमेय संख्या नहीं होती है या अपरमेय संख्या आती है। आप कहिएगा सर √2 को भी हम नीचे 1 लगा देंगे तो यह परमेय संख्या बन सकता है, परंतु आप यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को छोड़ते जा रहे हैं कि √2/1 या आप रेशियो के रूप में भले ही व्यक्त कर पा रहे हैं, परंतु ऊपर दोनों क्या होना चाहिए, यह पूर्णांक होना चाहिए और √2 कहीं से भी पूर्णांक नहीं है। इस प्रकार यह जो होता है वह परमेय संख्या नहीं है, वह अपरमेय संख्या है। तो ऐसी तो रूट में अगर वह संख्या जिसका रूट नहीं निकलता है वह जो होती है वह अपरमेय संख्या होता है। जैसे √4 हो जाए तो √4 बाहर निकल जाएगा तो यह जो होगा वह परमेय संख्या हो जाएगा। जबकि √6 जो होता है यह बाहर नहीं निकलता है तो यह अपरमेय संख्या में गिना जाएगा। तो इस प्रकार आप अपरमेय संख्या को पहचान सकते हैं। इसके अलावा जो कॉमन क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, पाई परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है। तो पाई जो होता है वह अपरमेय संख्या होता है, क्योंकि पाई का मान जो होता है वह ऐसे कुछ 3.1415 ऐसे होता है, डॉट होता है जो अंतहीन होता है और हर बार नई संख्या नॉन रिपीट होता है, अर्थात अशांत है और अनावर्ती है। तो इस पर
तो इस प्रकार अशांत अनावर्ती संख्याएं जो होती है जिसका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती हो वह अपरिमेय संख्या के रूप में गिनी जाती है। अगर इसका व्यापक रूप देखा जाए तो रूट अंडर अभाज्य संख्या जो भी होगी वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो इस प्रकार परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में हम लोगों ने काफी अच्छा कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बाद कुछ इससे नीचे की जो संख्याएं आती है जैसे पूर्णांक हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, प्राकृत हो गया, इन चीजों को भी हम जानते हुए आगे बढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग सीधे एक्सरसाइज 1.1 पे आएंगे।